Hello students, today we are going to study about acid. बच्चों आज हम आपके सिलेबस एसिड यानी अम्ल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों एसिड क्या होता है या एसिड को हिंदी में क्या कहते हैं? एसिड का मतलब होता है बेटा अम्ल। क्या होता है? अम्ल। अब अम्ल क्या होता है? अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? अम्ल की प्रॉपर्टीज क्या होती है? ये सभी आज हम सीखेंगे। फर्स्ट टॉपिक है बेटा एसिड प्रोड्यूस H+ आयन इन वाटर। जब कभी भी आप एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये H+ आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं बच्चों? H+ आयन। H+ आयन को हम हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं। फिर उसके बाद दूसरा कमेंट है बेटा टेस्ट सोर। टेस्ट सोर का क्या मतलब होता है? टेस्ट सोर का मतलब होता है जो एसिड का स्वाद होता है वह खट्टा होता है। आपको पता है कि आपके पास सेंसरी ऑर्गन्स है, आपके माउथ में जीभ है जिसे हम टाउन कहते हैं। जब कभी भी आप कोई ऐसा पदार्थ अपने माउथ में रखेंगे तो जीभ उसका स्वाद बताएगी और वह स्वाद कैसा अगर बताती है खट्टा तो याद रखिए कि वह क्या होगा? आपका एसिड कहलाएगा। फिर उसके बाद रिएक्ट्स विद मेटल्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। जितने भी एसिड होते हैं बेटा जब कभी भी ये मेटल यानी धातु से अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। फिर उसके बाद कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी यानी एसिड में अर्थात। फिर उसके बाद बच्चों टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। जब कभी भी हम एसिड के अंदर नीले लिटमस पेपर को डालते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, बदल जाता है, यानी एसिड नीले लिटमस पेपर को लाल कर देती है। फिर इसके बाद बच्चों पीएच इज लेस देन 7। इनका जो पीएच मान होता है वह 7 से कम होता है। जितने भी एसिड होते हैं उनका पीएच मान 7 से कम होता है। रिएक्ट्स विद बेसेस टू फॉर्म ए सॉल्ट फ्रॉम वाटर। जब ये बेस से रिएक्ट करते हैं यानी जब अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया होती है तो साल्ट बनता है। साल्ट का मतलब लवण और साथ ही साथ वाटर भी बनता है। अब बच्चों इससे पहले हमने पढ़ा कि एसिड क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे बेटा सोर्स ऑफ एसिड यानी एसिड आपको कहां से प्राप्त होते हैं। आप जानते हैं कि कुछ एसिड आपको नेचुरल मिल जाते हैं यानी कुछ फ्रूट्स वगैरह में मिल जाते हैं, कुछ सब्जियों में मिल जाते हैं या कुछ जानवरों के मिल्क में मिल जाते हैं एसिड। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ एसिड ऐसे हैं जिन्हें हम लेबोरेटरी में बनाते हैं यानी प्रयोगशाला में बनाते हैं। तो हम यहां यह पढ़ेंगे कि नेचुरल एसिड आपको कहां से मिल सकते हैं। फर्स्ट है हमारा विनेगर। विनेगर का मतलब होता है सिरका। सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है बेटा? तो पाया जाता है एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड? एसिटिक एसिड सिरके में पाया जाता है। फिर उसके बाद आप जो सेब खाते हैं यानी एप्पल जो आप खाते हैं उस एप्पल में जो एसिड पाया जाता है उसे हम कहते हैं मैलिक एसिड। कौन सा एसिड एप्पल में पाया जाता है? मैलिक एसिड पाया जाता है। फिर उसके बाद आप जो मिल्क प्रतिदिन पीते हैं या आप जानते होंगे कि मिल्क इज ए कंप्लीट फूड। मिल्क एक कंप्लीट एक पूर्ण आहार है तो मिल्क में भी कोई ना कोई एसिड पाया जाता है। फिर उसके बाद रेड एंट जो आपकी लाल चींटी होती है उस एंट में पाया जाता है फार्मिक एसिड। कौन सा एसिड पाया जाता है? रेड एंट में फार्मिक एसिड। फिर उसके बाद आता है ग्रेप्स। अंगूर में पाया जाता है आपका टार्टरिक एसिड। फिर उसके बाद आप टमाटर खाते, इसमें सीजन भी चल रहा है, टमाटर और आलू की सब्जियां काफी अच्छी बनती हैं तो टमाटर में भी एक प्रकार का एसिड पाया जाता है जिसे हम आर्जेनिक एसिड कहते हैं। फिर उसके बाद गर्मी के मौसम में आप जो है क्या बोलते हैं शरबत वगैरह बनाते हैं पीने के लिए, है ना, तो उसमें आप नींबू का इस्तेमाल करते हैं तो नींबू में भी एक प्रकार का एसिड पाया जाता है जिसे हम साइट्रिक एसिड कहते हैं।